हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पाइथन जेंगो प्रोजेक्ट का एक और डेमो मैं आज आपको दूंगा। तो यहाँ पे एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को हम देखेंगे। पहले मैंने एक वेजिटेबल शॉप का डेमो अपलोड किया था, तो उसको देखते हुए किसी स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया एंड उसने चेंज करवा के मुझे कहा कि इसको फ्रूट शॉप में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो उसी को मैंने कन्वर्ट किया है। वेजिटेबल शॉप का आपने डेमो देखा होगा, तो अब मैंने इसको फ्रूट शॉप में कन्वर्ट करके एक नया प्रोजेक्ट बना दिया है। तो इसका डेमो भी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट्स हो, अगर आप भी कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं एंड अगर आपके पास पूरा कंप्लीट डिटेल है, तो मैं आपके लिए प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। आप अपनी डिटेल मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम इसका पूरा वर्किंग देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें यूज़ किया है। तो ये जो है पाइथन जेंगो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहला पेज ये दिख रहा है आपको। ऊपर आपको नेविगेशन बार दिख रहा है जिसमें कुछ नेविगेशन लिंक्स हमने दिए हैं। यहाँ पे हमने कैरोजल का यूज़ कर लिया है। आप इमेजेस को चेंज भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन है। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सर्च करना है तो मैं प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकता हूँ, नाम से, कैटेगरी से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो अगर जो प्रोडक्ट है उसके टाइटल में ये वर्ड आता होगा तो वो सर्च होके हमारे पास आ जाएगा। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये अलग अलग मैंने कैटेगरीज यहाँ पे यूज़ कर ली है। फ्रूट्स के साथ मैंने वेजिटेबल कैटेगरी को भी रख दिया है। कैटेगरीज को आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एडमिन अकाउंट से लॉगिन करके। आप नए कैटेगरीज को ऐड भी कर सकते हैं एंड जो कैटेगरी ऑलरेडी हैं उनको डिलीट भी कर सकते हैं। कैटेगरी के अंदर आप प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये कैरोजल का यूज़ किया हुआ है। अभी अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो हमारे पास लॉगिन का पेज आ जाएगा। तो पहले हमें साइन अप करके अकाउंट बनाना है, उसके बाद ही हम प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। तो साइन अप करके एक नया अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आपको भी गेट होता है, ठीक है, तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना। साइन अप का मैं ऑलरेडी यूआरएल क्रिएट कर चुका हूँ, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूआरएल्स में जाके साइन अप के बाद एक स्लैश लगा दूंगा। ठीक है, तो किसी किसी के सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसको आप किस तरीके से रिजॉल्व करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसका जो फोल्डर है वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप देखेंगे ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है। अब मैं इसमें urls.py को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हम चाहें तो किसी भी एडिटर के साथ इसको ओपन कर लेते हैं। VS कोड के साथ मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे जस्ट क्या करना है, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वैसे ये कैशे वगैरह के कारण ये प्रॉब्लम आती है, तो जस्ट आप स्लैश यहाँ पे लगा दें। ओके, तो आप देखेंगे साइन अप पेज आ गया। तो हो सकता है जब एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं तो किसी सिस्टम में सही चलता है, बट किसी सिस्टम में ये जो प्रॉब्लम फेस होती है, तो जस्ट आपको एक स्लैश यहाँ पे पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का पेज आ गया, मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे मैंने नाम दे दिया सचिन। ठीक है, नाम दिया, लास्ट नेम दिया, यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया एंड उसके बाद मैंने ईमेल आईडी दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, देन आफ्टर फुल एड्रेस और एक इमेज हम यहाँ से ले लेंगे। तो जहाँ पे भी आपके सिस्टम में इमेज हो वहाँ से आप इमेज को ले सकते हैं। तो मेरे पास डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस हैं, डेस्कटॉप पे नहीं, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स में मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, वहाँ से मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ।
सबमिट कर दिया तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम दूंगा एंड पासवर्ड दूंगा। तो रजिस्ट्रेशन करते समय सारी फील्ड्स को आपको फिल करना है। यूज़र नेम पासवर्ड अगर आपने करेक्ट दिया होगा तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं नेविगेशन बार में यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं। वेलकम के साथ यूज़र का नाम आ गया। कार्ड में दिखा रहा है अभी 0 प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट आपका यहाँ पे नहीं है। अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो होम पेज पे अब जाके आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया, मैं चाहूँ तो और भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ले लिया तो ये 2 प्रोडक्ट मेरे ऐड हो गए। एंड मैं जितने चाहे जितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। चाहे तो मैं होम पेज पे जाके कर सकता हूँ या फिर मैं व्यू प्रोडक्ट में जाके यहाँ पे प्रोडक्ट को फ़िल्टर भी कर सकता हूँ। फ्रूट्स में जाऊँगा तो ओनली फ्रूट्स कैटेगरी वाले प्रोडक्ट आ गए। एक्सोटिक फ्रूट्स में यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, तो जिस कैटेगरी को मैं सिलेक्ट करता हूँ उस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे फ़िल्टर होके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम फ़िल्टर कर सकते हैं। ऑल प्रोडक्ट में सारे प्रोडक्ट आएंगे। मैं सपोज़ एक और प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। एंड अगर मुझे किसी प्रोडक्ट को रिमूव करना है, आप देखो कार्ट में 3 आ गया एंड इन तीनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल भी आ गया। मैं अगर किसी को रिमूव करता हूँ तो टोटल भी अपने आप ये चेंज हो गया। ओके, एंड कार्ट की वैल्यू 2 हो गई। तो मैं इसको बाय नाउ करना चाहता हूँ तो मैं बाय कर लेता हूँ, या फिर कंटिन्यू शॉपिंग मतलब और भी प्रोडक्ट में कार्ट में ऐड करना चाहता हूँ तो और भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं बाय नाउ कर लेता हूँ। एक कंफर्म बुकिंग डिटेल का पेज आएगा, इसको हमने कंफर्म कर दिया। या तो हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, मतलब एक डमी पेज है, आप यहाँ पे अपना कुछ भी कार्ड नंबर वगैरह डाल के पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। एंड या तो फिर आप कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम भी मैंने लगाया हुआ है। आप देखेंगे बुकिंग सक्सेसफुल हो गया, स्टेटस अभी पेंडिंग है। डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपने परचेज किया था, कितना आपका टोटल हुआ था। एंड आपने जो एक बार जब ऑर्डर कर दिया तो कार्ट की वैल्यू की क्या हो गई, 0 हो गई। अब कार्ट में कुछ भी नहीं है, आपने ऐड किया था उसको बुक कर लिया और बुकिंग हिस्ट्री आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब आपने जो परचेस किया है उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरे प्रोडक्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो रिकमेंडेशन सिस्टम भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए मैंने मशीन लर्निंग का यूज़ नहीं किया है, ये डेटाबेस में कैटेगरी वाइज कंपेयर होके आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से हम फीडबैक भी सेंड कर सकते हैं। ये फीडबैक एडमिन को रिसीव होगा। मैं आपको एडमिन अकाउंट से लॉगिन करके दिखाऊंगा। व्यू प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। एंड यहाँ से हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। प्रोफाइल को हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पे चेंज कर लिया। अगर मुझे इमेज को चेंज करना है तो मैं इमेज को भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी फील्ड को मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इमेज को चेंज कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे डबल लाइन कर दिया और इमेज को चेंज कर दिया। 2 फील्ड्स का डेटा मैंने चेंज किया तो आप देखो इमेज भी चेंज हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज हो गया। एंड अब मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि अभी हमारा बुकिंग क्या है, पेंडिंग है। तो एडमिन से जाके हम इसका स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा अबाउट अस पेज है एंड दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज। यूज़र लॉगिन हम देख चुके हैं, एडमिन लॉगिन कर लेते हैं। एडमिन से मैं लॉगिन करता हूँ। अगर यूज़र नेम पासवर्ड गलत होगा तो हमारे पास मैसेज आएगा यूज़र नेम पासवर्ड आर नॉट मैचिंग। तो मैं सही यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे देख सकते हैं टोटल रजिस्टर्ड कस्टमर्स कितने हैं, टोटल बुकिंग्स कितनी है, टोटल प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने हैं। अगर नीचे आप ये कॉपीराइट वाला जो लाइन है वो हटाना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा admin_home वाले पेज पे। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अगर नाम चेंज करना है या पूरा लाइन हटाना है तो वो आप कैसे हटाएंगे। आप टेम्पलेट्स के अंदर आपको सारे HTML पेज मिलेंगे। एडमिन होम को मैं ओपन कर लेता हूँ।
तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ VS कोड के साथ, या किसी भी एडिटर के साथ आप ओपन कर सकते हैं। आप देखेंगे ये इन्फॉर्मेशन फुटर के अंदर मैंने दी हुई है। अगर मुझे नाम चेंज करना है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे आप देखो ये नाम लिखा हुआ है। अगर मैं ये नाम चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक बार चेंज करके दिखाता हूँ, एक बार पूरा मैं इसको हटा के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे हम जब आपको ये डिलीवर करते हैं तो हम नाम हटा पूरा मतलब उसको कमेंट करके ही आपको देते हैं। ठीक है, आप देखो नाम चेंज हो गया। एंड अगर मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ तो ये फुटर को या तो आप डिलीट कर दो या तो आप कमेंट कर सकते हो। इन फ्यूचर आपको यूज़ करना हो तो यूज़ भी कर पाओगे। तो ये मैंने स्लैश स्मॉलर देन एक्सक्लेमेशन माइनस माइनस एंड माइनस माइनस ग्रेटर देन यहाँ पे लगा दिया, तो ये कमेंट हो गया। सेव कर दिया मैंने एंड अब जाके मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये पूरा फुटर हमारा हट गया। यहाँ पे ये काउंट हो के आ रहा है डेटाबेस से कितने कस्टमर्स हैं, ये हम देख भी सकते हैं। किसी कस्टमर को हम डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम बुकिंग देख सकते हैं एंड बुकिंग का डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या क्या यूज़र ने क्या क्या बुक किया है, कितना टोटल हुआ है, कस्टमर कौन था, उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। एंड आप चाहें तो इसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं कि अभी इन डिलीवरी में है या डिलीवर्ड हो चुका है। मैंने इसको डिलीवर्ड कर दिया तो यहाँ पे डिलीवर्ड लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे भी हम फिल्टर कर सकते हैं नाम से, बुकिंग नंबर से। यहाँ पे आप देख रहे हैं बुकिंग नंबर रैंडमली अपने आप जनरेट हो जाता है। नाम और जो भी हमने परचेस किया है उसको कंबाइन करके एक रैंडम बुकिंग आईडी जनरेट हो जाता है। एंड ये जो बुकिंग आईडी है उससे हम यहाँ पे सर्चिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं बुकिंग नंबर से। एंड यहाँ पे आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, बिटवीन डेट रिपोर्ट। अगर मुझे 2 डेट के बीच में देखना है कि मैंने कितने बुकिंग्स किए हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इन 2 डेट्स के बीच में एक ही बुकिंग हुआ है जो अभी मैंने आपको करके दिखाया, तो ये रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया। हम डिटेल भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, कितना सेल हुआ है हमारा। यहाँ से बुकिंग नंबर के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। नया कैटेगरी हमें ऐड करना है तो यहाँ से हम नया कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। एंड अगर मुझे जो कैटेगरी में ऑलरेडी डाल चुका हूँ यहाँ पे मैं उसको देख सकता हूँ। एडिट करना हो तो मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक कैटेगरी ऐड भी करके दिखा देता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने आपको समझाने के लिए कुछ भी कैटेगरी का एक नया नाम दे दिया। एंड व्यू कैटेगरी में जाऊँगा तो ये कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो चुका है। मुझे एडिट करना है तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। तो आप देखो प्रोडक्ट का जो कैटेगरी था वो एडिट हो चुका है। यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया। मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अब जब आप प्रोडक्ट को ऐड करोगे तो जितनी कैटेगरी आपने ऐड की होंगी वो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले होंगी। अभी यहाँ पे 4 कैटेगरी आ रही है। अगर मैं किसी कैटेगरी को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये जो मैंने अभी ऐड किया था उसको मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे जब मैं प्रोडक्ट को ऐड करूँगा तो अब ये 3 कैटेगरी आ रही है। तो प्रोडक्ट का नाम, इमेज, प्राइस, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन देके हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट हम ऐड कर चुके हैं उसको हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। एंड यहाँ से हम फीडबैक देख सकते हैं। फीडबैक को डिलीट भी आप कर सकते हो। जो प्रोडक्ट आपने ऐड किए हैं उसको आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हो। आपको इमेज चेंज करना है तो आप इमेज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्राइस चेंज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने प्राइस को चेंज कर दिया तो ये 80 हो गया, पहले 85 था। ठीक है, आप देखो प्राइस यहाँ पे अपडेट हो गया। व्यू बुकिंग में सारी बुकिंग हम देख सकते हैं। व्यू यूज़र्स में सारे यूज़र्स आएंगे। एंड उसके अलावा होम पेज पे आप ये काउंट देख सकते हैं कि कितने कस्टमर्स टोटल हैं, कितने बुकिंग्स टोटल हो चुकी हैं। एंड यहाँ पे क्लिक करके भी आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं। यूज़र से अगर फिर से लॉगिन करके देखेंगे तो उसको अपना स्टेटस अपडेट हुआ मिलेगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यूज़र बनाया था सचिन नाम का, पासवर्ड भी मैंने रखा था सचिन। तो अब आप देखेंगे
कि हिस्ट्री में अगर आप जाते हैं बुकिंग हिस्ट्री में, तो मैंने स्टेटस क्योंकि अपडेट कर दिया था, तो वो अपडेटेड स्टेटस हमें यहाँ पे मिल रहा है। हम और भी बुकिंग कर सकते हैं, एक ही अकाउंट से मल्टीपल बुकिंग्स हम कर सकते हैं। यहाँ से मैं लॉग आउट कर लेता हूँ एंड अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल दे देता हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें यूज़ किया है। तो सॉफ्टवेयर जो मैंने यूज़ किए हैं वो है पाइथन इंटरप्रेटर, जेंगो हमारा फ्रेमवर्क है, एंड पाईचार्म आईडी आप यूज़ करें या फिर VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट के लिए आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट एंड में जो मैंने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया है वो है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट। बैकएंड में मैंने पाइथन एज अ लॉजिकल लैंग्वेज यूज़ किया एंड जेंगो हमारा फ्रेमवर्क है, एसक्यूएलाइट मैंने डेटाबेस यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसको MySQL के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे एसक्यूएलाइट से MySQL में कन्वर्ट करना है उसका मेरा वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जस्ट 5-10 मिनट का वर्क होता है, तो आप इसको एसक्यूएलाइट से MySQL में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका सोर्स कोड परचेज करना चाहते हैं विथ रिपोर्ट PPT, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर एंड इसका जो प्राइस डिटेल है वो आपको मेरी वेबसाइट पे जल्दी मिल जाएगा। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, जब वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमने एक पॉपअप डिस्प्ले करवाया हुआ है कि सेलिब्रेटिंग 13 के सब्सक्राइबर पे हम एक सोर्स कोड यहाँ पे फ्री शेयर कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को प्ले करके इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके इस ऑनलाइन फायर रिपोर्टिंग वाले प्रोजेक्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड जब भी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं तो मैं आपको एक नया प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए ताकि और भी रिसोर्सेस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाऊँ। एंड जो पेड प्रोजेक्ट्स हैं उनका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पाइथन प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जितने ही पेड प्रोजेक्ट्स हैं उनका लिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप वो सेंड कर सकते हैं अगर डिटेल कंप्लीट होगा। एंड अगर मुझे वो डिटेल सही लगा और हमारे पास टाइम रहेगा तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, हम आपके लिए वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।